जय हिंद साथियों। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी की आंसर के आने के बाद का दोस्तों सबसे सटीक और महासर्वे आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो गया हूं दोस्तों। जी हां साथियों, इसके अंदर मैं आपको फेज वाइज आपकी अटेंडेंस, वहीं आपकी कट ऑफ हर एक कैटेगरी की कितनी रहने वाली है, वहीं साथियों लो जोन कट ऑफ, जिनकी कट ऑफ अलग से बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर कि किन जोन्स की कट ऑफ सबसे कम, किन की दोस्तों मीडियम और किन की सबसे हाई जाने वाली है। मैंने कुछ जोन्स यहां पर लिख रखे हैं साथियों, इनकी भी मैं डिटेल से कट ऑफ बताऊंगा हर एक कैटेगरी के लिए। जी हां साथियों, और वहीं बाकी बचे हुए जोन्स की भी मैं कट ऑफ बताने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वहीं साथियों ये कट ऑफ है वो मैं 3 गुना साथियों की बताने वाला हूं जो कि फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। जी हां साथियों, वहीं आप सभी साथियों के द्वारा जो मुझे पोल के द्वारा और वहीं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सभी ने बताया साथियों, मैंने टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जहां पर 1210 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। ज्वाइन कर लेना सभी साथी, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके ऊपर। देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं आपकी कट ऑफ की, जो कि मैं आपको सबसे पहले तो आपको यहां पर लेकर आता हूं साथियों, जिनके अंदर फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 इन फेजेस के लिए बताने वाला हूं। उनके बाद हम हाईएस्ट जोन की भी बातें करेंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। वही वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर कर देना। देखो साथियों, सबसे पहले तो हम फेज फर्स्ट की चर्चा करते हैं। इस फेज फर्स्ट के अंदर आप सबसे पहले देखिए दोस्तों कि इसके अंदर ही आपका वेस्टर्न मुंबई की, सिकंदराबाद की, इन सभी की इसी के अंदर हुई थी फर्स्ट फेज के अंदर। तो अगर मैं इसके अंदर चर्चा करूं तो यहां पर लगभग अटेंडेंस जो थी वो आपकी 40% के अराउंड ही थी साथियों। 40% से लेकर आपकी 45% के आसपास यहां पर आपकी अटेंडेंस देखी गई, जो कि साथियों आपका 17 तारीख से 17/8 से लेकर स्टार्ट हुआ था आपका पहला फेज, जिसका मैं लगातार एनालिसिस करता रहा हूं साथियों। जिन साथी ये सोच रहे हैं ना, कुछ साथियों के, किसी साथी के 40 नंबर बन रहे हैं, किसी के 50 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 35 मार्क्स बन रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि हमारा इसके अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बता दूं साथियों कि इसके अंदर सिलेक्शन लेना कितना आसान हो गया है इस बार। तो देखिए साथियों, आप थोड़ा सा इसके अंदर समझिए, जैसे कि आपका फेज फर्स्ट था ना, इसके अंदर जितनी भी आपकी पहली शिफ्टें थी, जैसे मान लीजिए किसी के 40 बने, किसी के 50 बने, किसी के 60 बने। अब साथियों इसमें क्या किया जाएगा कि इसको फर्स्ट माना जाएगा, इसको 100% माना जाएगा और इसको 100% माना जाएगा इक्वी परसेंटाइल में। कहने का मतलब ये जो 40 है ये 100% है साथियों। इसका मतलब आपको 100 मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, यहां पर 100% क्या है, 40। तो साथियों यहां पर आप ये समझ लीजिए कि 25 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। हो सकता है किसी शिफ्ट के अंदर 70 वाला भी हो, तो वहां पर 70 को 100% माना जाएगा साथियों इसके अंदर। इस वजह से आपकी इसके अंदर अटेंडेंस जो थी वो कम रही थी, और एवरेज अटेम्प्ट थे ना साथियों, वो यहां पर 55 ही रहे थे। एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन जो थे वो 55 क्वेश्चन ही रहे थे फेज फर्स्ट के अंदर। वहीं साथियों आप सभी की लो, मीडियम और हाई जोन, इन सभी की अलग से कट ऑफ बताऊंगा साथियों। इन सभी जोन्स की वीडियो को कंप्लीट देखना नहीं भूलना है साथियों। अगर हम फेज फर्स्ट के अंदर आपके जितने भी 3 या 4 जोन्स की एग्जामिनेशन थी, 3 जोन्स की एग्जामिनेशन थी, उनके बारे में अगर मैं चर्चा करूं साथियों, तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिस भी साथी के अगर 55 मार्क्स अगर बन रहे हैं साथियों, कहीं पर भी आपको घबराने की या बर्डन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप 100% 3 गुना के अंदर शामिल हो जाओगे दोस्तों, 100%। अगर मैं वहीं पर आपकी आगे चर्चा करूं साथियों ओबीसी कैटेगरी की, तो 52 अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो आप इसके अंदर सिलेक्शन 100% लेकर जाएंगे दोस्तों, आप ये यकीन समझना। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं फेज फर्स्ट के लिए चर्चा करूं साथियों, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50, एससी और एसटी कैटेगरी की अगर चर्चा करूं तो आपका 47 से लेकर 48 मार्क्स आपकी कट ऑफ है वो बनने वाली है साथियों। अगर आप फेज हम सेकंड के अंदर आए साथियों, फेज सेकंड की अगर चर्चा करें दोस्तों, तो फेज सेकंड के अंदर आपकी अटेंडेंस है वो थोड़ी सी हाई चली गई थी, आपकी 43% के आसपास इसकी अटेंडेंस है वो चली गई थी साथियों। लेकिन वहीं पर आपका यहां पर जो एवरेज स्कोर था वो बढ़कर 50 आपका 58 हो गया। अब यहां पर बढ़कर आपका जो ये 58 हो गया साथियों, तो यहां की आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह सकती है। इसके पीछे का भी मैं कारण बता देता हूं। जैसे मान लीजिए फेज सेकंड के अंदर आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका यहां पर जो एवरेज अटेम्प्ट मान लीजिए किसी ने 58 किया है, किसी शिफ्ट वाले ने 70 किया है, किसी ने 59 किया है, तो साथियों यहां पर इसको 100% माना जाएगा, इसको 100% माना जाएगा। अब बहुत सारे साथी ये सोचेंगे कि तो यहां पर इसने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। नहीं साथियों, आपकी शिफ्ट का देखा जाएगा टॉप कैंडिडेट कौन है, हर एक शिफ्ट का टॉप कैंडिडेट पकड़ा जाएगा इसके अंदर, न कि साथियों
इस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके सेंटर पे किसी साथी ने हाईएस्ट 58 ही रहा है, लेकिन कहीं और सेंटर था वहां पर 70 रहा है, तो ये साथी आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कारण बता देता हूं, क्योंकि आपकी शिफ्ट का फर्स्ट कैंडिडेट पकड़ा जाएगा और उसे 100% माना जाएगा, उस बेसिस पर आपकी शिफ्ट की कट ऑफ बनेगी साथियों। आप इस चीज को समझना। वहीं अगर आप कहोगे तो मैं इक्वी परसेंटाइल का रेलवे के अंदर कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार से लगने वाला है वह भी पूरा समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर, या एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। 58 रही है ना साथियों, तो आप इसकी निश्चित रूप से समझ लीजिएगा कि यहां पर आपकी 56 के अराउंड ये बन सकती है साथियों। निश्चित रूप से 56 से लेकर 57 तक बन सकती है दोस्तों जनरल कैंडिडेट की फेज सेकंड के अंदर 3 गुना के लिए कट ऑफ। मैं लो, हाई और मीडियम, लो, मीडियम और हाई कट ऑफ की जोन की कट ऑफ भी बताने वाला हूं साथियों। इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख लेना। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 54, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो अराउंड 53, और इनकी अगर बात करूं तो आपका 49 से लेकर 50 आपकी कट ऑफ है वो साथियों बन सकती है। कौन से जोन के लिए? जोन से फेज सेकंड के लिए। अगर साथियों हम अगर अगले फेज की चर्चा करें यहां पर फेज थर्ड के लिए, फेज थर्ड की यहां पर अटेंडेंस है साथियों वो 45% प्लस चली गई थी, 45% प्लस चली गई थी, लेकिन यहां का एवरेज अटेम्प्ट है वो 57 ही मेरे को मिला है। कहने का मतलब फेज सेकंड से फेज 3 के अंदर अटेंडेंस तो ज्यादा थी, लेकिन साथियों यहां पर एवरेज अटेम्प्ट जो क्वेश्चन कर रहे थे वो लो थे, बहुत ज्यादा कम थे। तो यहां की जो कट ऑफ है साथियों वो आप यहां से कहने का मतलब अराउंड 56 ही समझ लीजिए, और यहां की आप 47 से लेकर 48 समझ लीजिए साथियों। यही कुछ कट ऑफ बनने वाली है फेज थर्ड के लिए, कुछ ऐसा ही आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा साथियों। इनके लिए भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। अगर बात करते हैं साथियों, अगर हम फेज थर्ड के लिए, फेज थर्ड का बता दिया। अगर बात करें फेज फोर्थ के लिए तो यहां पर आपकी एवरेज अटेम्प्ट है वो आपका चला गया था साथियों 52% चला गया था। और अगर एवरेज कट ऑफ की बात करें साथियों, यहाँ की अगर कट ऑफ कितनी बन सकती है तो मैं साथियों निश्चित रूप से बता सकता हूं कि यहाँ की कट ऑफ है वो 60-100% चली जाएगी दोस्तों, और आपको निश्चित रूप से यह देखने को मिलेगी साथियों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। टेलीग्राम पर 1200 प्लस साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। 1200 साथियों का अपना एक ग्रुप बन चुका है उसके अंदर, तो वहां पर भी मैं हर एक चीजें शेयर करता रहता हूं। यहाँ की कट ऑफ है वो 58 रहेगी साथियों, अमूमन आंकड़ा यही कुछ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 55 से लेकर 56 रहेगी दोस्तों। वहीं और एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 51 से लेकर 53 के अराउंड आपकी ये कट ऑफ है साथियों वो बनेगी। आपकी 53 एससी की और 51 एसटी की साथियों, ये कट ऑफ का आंकड़ा आपका कुछ बन सकता है फेज फोर्थ का। फेज 5 की बात करूं तो अटेंडेंस 55 से लेकर 57% के आसपास आपकी चली गई थी। यहां पर आपका साथियों अगर मैं कट ऑफ की बात करूं साथियों कि यहां पर कट ऑफ आपकी कितनी बन सकती है, तो यहां पर अगर मैं कट ऑफ की चर्चा करूं तो एवरेज क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी यहां पर बढ़ गया था, लगभग 60 के आसपास चला गया था साथियों फेज 5 के अंदर। अगर मैं कट ऑफ की चर्चा करूं तो वही आपका 61 के अराउंड रह सकता है साथियों जनरल कैटेगरी का। ओबीसी कैटेगरी का बात करूं साथियों 57 के अराउंड, 58, 55। वहीं साथियों यहाँ की कट ऑफ है वो आप खुद देख सकते हैं 50 और 50 के आसपास। यहाँ का ज्यादा गैप देखने को मिलेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी की अटेंडेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा कम रही है, जैसा मेरे साथियों ने मुझे बताया है। चर्चा करते हैं लो, मीडियम, हाई जोन कट ऑफ की कि साथियों इन जोन्स की कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। तो हम देख सकते हैं साथियों कि आपका वेस्टर्न जो मुंबई है, वेस्टर्न मुंबई की आपकी जो एग्जामिनेशन थी वो फेज फर्स्ट के अंदर थी। फेज फर्स्ट के अंदर आपकी अटेंडेंस अराउंड 40 से लेकर 41% के आसपास रही है साथियों आपकी एवरेज अटेंडेंस। लेकिन साथियों यहां पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं जनरल कैटेगरी, वहीं साथियों ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, अगर मैं इन कैटेगरीज की यहां पर चर्चा करूं साथियों कि इन जोन्स के अंदर आपकी इन कैटेगरीज की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, तो मैं वह बता देता हूं साथियों। बाकी साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर एक अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं साथियों। अगर अब हम आगे बढ़े साथियों, वेस्टर्न मुंबई और हाजीपुर की कट ऑफ है वो कुछ कॉमन ही देखने को मिलेगी साथियों। 100% आपको कुछ कॉमन ही देखने को मिलेगी, जो कि आपका जनरल का आंकड़ा है मेरे प्यारे साथियों, जो जनरल का आंकड़ा है वो 53 के अराउंड ही देखने को मिलेगा वेस्टर्न मुंबई और हाजीपुर से। कुछ इतना ही, बाकी आप अपने मार्क्स भी कमेंट बॉक्स में बताना। टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलना है साथियों, उसके ऊपर 1200 प्लस साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं साथियों तो 51, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 49, और साथियों अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 45 के अराउंड ही आपको कुछ आंकड़ा है वो देखने को मिलेगा लो जोन कट ऑफ का। अगर मैं चर्चा करूं मीडियम कट ऑफ का तो वह रहने वाली है सेंट्रल मुंबई, वहीं साथियों इलाहाबाद। अगर सेंट्रल मुंबई और इलाहाबाद की मैं साथियों यहां पर आपसे चर्चा करूं तो इनकी कट ऑफ है वो आप खुद देख लीजिए कि कुछ कितनी इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ है वो बन सकती है। आपकी कट ऑफ है वो 55, 53, 52, और वहीं साथियों अगर इनकी कट ऑफ की चर्चा करें तो 59 के अराउंड आपकी कट ऑफ है वो बन सकती है।
अगर अब मैं आपसे बात करूं न्यू दिल्ली और चेन्नई, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ साथियों इन्हीं की बढ़ेगी। 101% इन्हीं की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट साथियों बढ़ने वाली है, आप ये निश्चित रूप से देखोगे। और अगर मैं इनकी कट ऑफ की चर्चा करूं साथियों, तो कुछ इनकी कट ऑफ है वो इस प्रकार से जा सकती है। आप अगर मैं दिल्ली की चर्चा करूं कि दिल्ली की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो मैं ये कह सकता हूं 100% की 63 प्लस आपका आंकड़ा है वो रहने वाला है न्यू दिल्ली का। और अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 60 या 60 से लेकर 61 के आसपास आपका ये आंकड़ा जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं चर्चा करूं साथियों, तो 58 के अराउंड ही आपका ये आंकड़ा है वो कुछ बनने वाला है दोस्तों। और अगर मैं एससी और एसटी कैटेगरी की चर्चा करूं तो 55 के अराउंड आपका आंकड़ा है वो जाने वाला है 3 गुना कट ऑफ का। और अगर मैं चेन्नई की चर्चा करूं तो कुछ आंकड़ा ऐसा ही रहने वाला है। बाकी साथियों मैंने आपको पूरी डिटेल से इसके अंदर बताने का प्रयास किया है। अब अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें यहां पर अटेंडेंस की, तो साथियों न्यू दिल्ली के अंदर आपके 19 लाख प्लस फॉर्म लगे थे, 19 लाख प्लस फॉर्म लगे थे। लेकिन साथियों आपकी वेस्टर्न मुंबई की कट ऑफ है वो सबसे कम इसके अंदर जाने वाली है साथियों, इस चीज को आप निश्चित रूप से समझिएगा। अब अगर हम साथियों चर्चा करें आपके रिजल्ट की, कि आपका रिजल्ट है वो कब तक इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा दोस्तों, तो आपके रिजल्ट के बारे में बता दूं कि ज्यादा लेट अब आपका जो रेलवे विभाग है वो नहीं करने वाला है, ज्यादा लेट नहीं करेगा आपके रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर भी मैं आपको बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपका रिजल्ट है वो किस दिन डिक्लेयर हो रहा है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल पर 1210 प्लस साथी हमारे साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। रिजल्ट आपका नवंबर माह में आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा साथियों। 100% आपका नवंबर माह में आपके आंसर की जारी कर दी गई है। इसके बाद आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं वह भी बता देना। वेस्टर्न मुंबई से तो मेरे पास 40, 45, 59 वाला भी एक साथी आया है, बाकी मेरे पास 49 के अराउंड ही सभी साथी हैं साथियों। अब आप देख लीजिए कि आप 59 का वेस्टर्न मुंबई से अभी तक एक मैसेज आया है, लगभग मेरे पास 100 मैसेजेस आ चुके हैं वेस्टर्न मुंबई से। तो साथियों आप भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि कहां से फॉर्म अप्लाई किया, किस कैटेगरी से है, और वहीं आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग निकाल के। साथियों रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ग्रुप्स के अंदर शेयर करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।